यूपी बोर्ड कक्षा 10 एनसीईआरटी, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी, प्रश्नावली 13.1, सवाल नंबर 4। भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे हमें एक घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का एक ब्लॉक है। एक घनाकार ब्लॉक है और जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जिसके ऊपर एक अर्धगोला जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और इसकी घन की कोर 7 cm है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। अधिकतम व्यास इसका हो जाएगा हमारा, जितनी इसकी कोर की जो भुजा की लंबाई है, तो अधिकतम व्यास अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बराबर जितनी इसकी कोर होगी उतना होगा। तो इसकी कोर है 7, तो 7 cm अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर होगी 7/2 cm। अब इस प्रकार बने ठोस का, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a² प्लस 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और आधार इसका गोल वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²।
इसमें से इसे घटा लेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ इसका मान डाल देंगे 7, 6 × 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 इकना 2, 2 इकना 2, और ये हो जाएगा 6 × 7 = 49 प्लस 11 × 7 = 77/2। इसकी गुणा कर लेंगे। 6 × 9 = 54 का 4, हासिल लगे 5, 6 × 24, 24 और 5 29 प्लस का 77/2। एलसीएम ले लेंगे, इसका 2 आएगा और 2 से 2 चौक 8, 2 नाम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और प्लस 77। इसे इसमें जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 7, 8 7 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 7 15 और 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और बटे में 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचा यहाँ 5, तो 2 दूनी 4 बचा 1 होगा 10, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो यहाँ से एक अर्धगोला इस तरह से काट लिया गया है। अर्धगोला काटा गया है जिसका व्यास मान लेंगे हम, माना घन की कोर L है, माना घन की कोर L है, अर्धगोले की त्रिज्या L/2 है। क्योंकि किनारा इसका L है और त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी तो L/2 हो गई। अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल।
तो घनाकार का हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। और ये हो गया 6, ए का मान है यहाँ पे l, तो l² प्लस यहाँ से बचेगा πr², यहाँ मान डाल देंगे 6l² प्लस पाई, और r का मान है l/2 का वर्ग। दोनों में यहाँ हो जाएगा 6l² प्लस πl²/4। 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 4×24 l² प्लस πl²। दोनों में से l² कॉमन है तो l² कॉमन ले लेंगे, बटे में 4, तो यहाँ बचेगा 24 प्लस का पाई। l² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 24 प्लस पाई इतने वर्ग मात्रा। तो ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति इन्होंने दे रखी है हमें। दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं और इसकी लंबाई 14 mm है, 14 मिलीमीटर। व्यास 5 mm पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आधा होगा 5/2 mm यहाँ से यहाँ तक। ये भी 5/2 mm होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बेलनाकार जो भाग है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये 5/2 इधर से, 5/2 इधर से कम करेंगे, यानी कि 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, तो 2.5 5 कम करेंगे 14 में से, तो ये बचेगा हमारा 9 mm। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई 9 mm। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या r बराबर 5/2 mm। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार का 2πr h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2πr²। यहाँ से दोनों में से कॉमन है 2πr, दोनों में से कॉमन h प्लस का 2r बचेगा। अब यहाँ पे हम मान डाल देंगे 2, पाई का मान 22/7, r का मान है यहाँ पे 5/2, h का मान है 9 प्लस 2 गुणा r का मान है 5/2। 2 से इस 2 को काट देंगे और 22/7 गुणा 5, 2 से ये 2 कट गया, 9 और 5 ये आ गया, गुणा में 14, 7 से 7 दूनी 14, 2 पंजे 10 और 10 की इससे गुणा करेंगे तो आएगा 220 mm²। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm² है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 21 मीटर, 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये कोई तंबू है, बेलनाकार एक तंबू है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 21, मीटर और व्यास 4 मीटर और इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 मीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 28 मीटर। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या R बराबर 2m, 2 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई इक्कीस मीटर है। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार प्लस शंक्वाकार भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का होता है 2πr/h प्लस शंक्वाकार का πr/l। दोनों में से πr कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2h प्लस l। पाई का मान है यहाँ पे 22/7, r का मान है 2 गुणा h का मान है 21 प्लस l का मान है 28। 22/7 गुणा 2 गुणा 21 दूनी 42 प्लस 28 22/7 गुणा 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1 4 2 6 6 और 1 7 70 हो गया। तो काट लेंगे 7 से 7 ढाई 70 7 ढाई 70, तो ये हो गया हमारा बराबर 2 दूनी 4 और 1 0 इतने मीटर स्क्वायर। चल कर दे। तो ये जो इसकी ऊंचाई है वो 2.1 है और तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ये 2.8 और ये 2.1 और ये हो गया यहाँ पे। और जब इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे दशमलव आएगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और ये 7 से कट जाएगा ये, तो ये कटेगा 1 बार 0.1 बार इस तरह से। और इसकी गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44.0 आ जाएगा और इतने मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब इसकी लागत, कैनवास की लागत बराबर, लागत हो जाएगी इसके क्षेत्रफल को 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है। तो 44 गुणा 500 से गुणा कर देंगे तो 2 0 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2 और 5 चौक 20 और 20 और 2 22, तो ये आ गया 22,000 रुपये। तो ये इसका लागत हो गई 22,000 रुपये।